नमस्तोभ्यम दोस्तों, मैं चंचुला की ये आगे की कहानी सुनाने जा रही हूँ आप लोगों को। हर रोज़ इस चैनल पर आपको शिव पुराण के हर एक अध्याय का वीडियो मिलेगा। मैं रोज़ इसका एक वीडियो डालूंगी, आप लोग इसका श्रवण करना। मात्र शिव पुराण के श्रवण मात्र से हमारे सारे पाप कट जाते हैं, तो कृपया आप लोग चैनल पर बने रहें और पूरा वीडियो सुनना। कहानी को बीच में ही छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो लोग कहानी को बीच में आधा ही सुनकर छोड़ देते हैं वो आधे स्वर नरक में लटकाए जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा सुनना, आधा मत सुनना, वरना आप वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम दोस्तों। उसके सारे मल धुल गए थे। वह दिव्य रूप धारणी दिव्य ज्ञाना हो गई थी। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्ध चंद्रिका का मुकुट धारण किए वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सभी मुख देवता उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश, भृंगी, नंदीश्वर तथा वीरभद्रेश्वर आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपना वांग भांग में गौरी देवी को बिठा रखा था, तो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरीपत महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भसित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रतियुक्त होकर उसके बड़े उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त वो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंदा शत्रुओं की अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारिणी बिंदु प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परमानंद घन ज्योति स्वरूप सनातन धाम से अविचल निवास पाकर दिव्य सौख्य से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। चंचुला के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुम रुका विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाकर बिंदुक का 50 योनि से उद्धार करना तथा उन दोनों दाम्पत्य का शिव धाम में सुखी होना। सूत जी बोले, सौनक, एक दिन परमानंद में निगम हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, गिरिराज नंदिनी स्कंद माता उमे, मनुष्यों ने सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय आप ब्रह्म स्वरूपिणी हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव हैं। आप ही सगुणा और निर्गुणा हैं तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी आज्ञा प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संसार करने वाली, संहार करने वाली दोनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। सूत जी कहते हैं, सौनक, जिसे सदगति प्राप्त हो चुकी है वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई है। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू मढ़ाए थे। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वात्सला पार्वती देवी ने चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से
इस प्रकार कहा। पार्वती बोली, सखी चंचुले सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी आदेय नहीं है। चंचुला बोली, निष्पाप गिरिराज कुमारी, आगे की कथा अगले वीडियो में हम आप लोगों को सुनाएंगे। ठीक है, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, ये कथा आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।